हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 8 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक्सरसाइज 2.4 के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स कि शोभोस मदर प्रेजेंट एज, जो एज वाले होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्पज से, ठीक है। तो शोभो की जो मदर है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है शोभो की प्रेजेंट एज के, ठीक है। जो शोभो की प्रेजेंट एज है उनकी जो मदर है उनकी एज 6 टाइम्स है शोभो की प्रेजेंट एज के। तो हमें मालूम तो है नहीं शोभो की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो पहले लेट कर लेते हैं शोभोस प्रेजेंट एज, ठीक है। शोभो की प्रेजेंट एज क्या है? x, ठीक है ना, x इयर्स। क्लियर। अब शोभो की मदर है जो शोभोस मदर प्रेजेंट एज क्या होगी उनकी? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स किसके है? अपनी बेटी के, शोभो के। तो जो कि उनकी है x, तो 6x हो गई, ठीक है ना। बेटी के 6 टाइम्स होगी ना 6x। अब यहां पर क्वेश्चन है आगे, शोभो एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद जो शोभो की एज है वो 1/3 हो जाएगी, ठीक है। किसके? उन्हीं की मदर के प्रेजेंट एज के। क्लियर है। यहां से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए, चीज को समझना चाहिए क्वेश्चन को, कि शोभो की जो एज 5 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब समझ लो अब से बाद, अब के बाद, ठीक है। तो 5 साल बाद शोभो की जो एज है वो 1/3 हो जाएगी किसके? उनकी मदर के प्रेजेंट एज के। तो हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप समझ गए कि जो शोभो की मदर की शोभो की जो प्रेजेंट एज है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो उनकी एज है शोभो की वो हो जाएगी x+5 हो जाएगी ना। पहले x है अभी प्रेजेंट एज, तो 5 साल बाद x+5 प्लस ऐड हो जाएगा ना 5, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहा है। वो किसके इक्वल होगी? वो होगी विल बी 1/3, 1/3 किसके? ऑफ हिज, ऑफ हो गया मल्टीप्लाई हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज। तो मदर की प्रेजेंट एज है 6 टाइम्स। ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो बन गई, तो 3 से कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 जो चला गया 6, x आई तो 2x हो गया, ठीक है। यहां से हम x निकाल लेंगे, प्लस का 5 इधर ही रहेगा, प्लस का x जो है इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो माइनस, ये तो मालूम ही है आपको, प्लस जो है माइनस हो जाता है जब इक्वल के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 2x यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x है, 2x माइनस x, x, तो x आ गया 5। तो प्रेजेंटेज निकालनी है। शोभो प्रेजेंटेज क्या होगा? शोभो प्रेजेंटेज हो गया जी x है तो आ गया 5 years, ठीक है। और शोभो मदर प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा? शोभो मदर प्रेजेंटेज हो गया 6x, 6x है, x की जगह पे आप 5 डाल देंगे और मल्टीप्लाई का रिलेशन है 6 इंटू 5 30, तो 30 years, यानी शोभो की जो मदर है उनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी 30 years। तो ये था बच्चों क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 करेंगे, आप एक बार नोट कर लीजिए। फिफ्थ था, ठीक है, ये फिफ्थ। अब 6 करेंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 6। ये एज वाला तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कई महीनों में आपको बहुत चीजें सिखाएगा, भी नया फॉर्मूला भी एक बताएगा, ठीक है। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन है,
एक पहले ना क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो रिजर्व्ड किया गया है स्कूल के लिए रिजर्व्ड है, मोहाली विलेज में, गांव है मोहाली, ठीक है। उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है इस प्लॉट की वो है 11:4। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, बना लिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट, 11:4 है। तो 11:4 है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये जो है लेंथ है और ये ब्रेथ, इसकी डायमेंशंस कहलाती है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ जो है डायमेंशंस है रेक्टेंगल की। अच्छा, तो ये है, ये पहले वाला हो गया लेंथ, दूसरे वाला ब्रेथ। तो 11 है तो रेशियो में है, तो आप इसको x की या y की किसी एक की टर्म्स में ले लीजिए, वेरिएबल x। तो ये हमारा लेंथ हो गया 11x और ब्रेथ हो जाएगा 4x, रेशियो में है तभी, ठीक है। अब एट द रेट ₹100 पर मीटर, यहां ध्यान देना है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपकी नजर ना रेट पर होनी चाहिए। रेट क्या बता रहा है, कह रहा है ₹100 पर मीटर, यानी 1 मीटर के 100 रुपए लगेंगे। किस चीज के लिए, ये कॉस्ट है विलेज पंचायत की, कॉस्ट देनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट जो विलेज पंचायत को देनी पड़ेगी उन लेबरर्स को जो काम कर रहे हैं, इसको फेंसिंग का काम कर रहे हैं। फेंसिंग क्या होता है, फेंसिंग होता है ना स्टूडेंट, देखा है ना, प्लॉट के बाहर पे कांच के टुकड़े लगा दिए जाते हैं छोटे छोटे, या फिर जो है वायर लगा दी जाती है, ठीक है ना, क्यों, ताकि बाहर से जो है चोर, ये 4 है जी, ठीक है, 4x है, चोर अंदर ना आ सके, ठीक है। अच्छा, इसको सही से लिख लेते हैं, ये है 4x, ठीक है, ठीक है जी, फेंसिंग। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मीटर के लेबरर ने ₹100 चार्ज किया है, ठीक है, 1 मीटर का, और टोटल कॉस्ट जो लगी है इस फेंसिंग के लिए, ठीक है, उन लेबर ने कितनी विलेज पंचायत से ली है कॉस्ट, ₹75,000, ठीक है, टोटल कॉस्ट। हमें बताना है क्या डायमेंशन होगी प्लॉट की, ठीक है। अब आप रेट से जज कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है, या तो पेरीमीटर निकलेगा या एरिया। आप कैसे जज करेंगे स्टूडेंट, जो रेट है अगर यहाँ पे पर मीटर है या पर सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर ही निकलेगा, 100% पेरीमीटर। लेकिन क्योंकि यूनिट है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की यूनिट क्या आती है, जब पूरा पेरीमीटर निकल जाता है तो मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी उसकी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और लेकिन अगर यहां पर ऐसे होता पर स्क्वायर, तो ध्यान रख लीजिएगा, तो एरिया निकलता, ठीक है। तो खैर रेट अभी हमारा जो है पर मीटर है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आंसर, देखिएगा, सबसे पहले लिख देते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, लेट किया हमने 11x, ठीक है। और ब्रेथ जो है वो है स्टूडेंट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है 4x, ठीक है। अब पेरीमीटर का आप कहेंगे सीधा सीधा सर फॉर्मूला लगा दीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकाल देते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ है 11x, ब्रेथ है 4x। लेकिन आप सोचिए ना, आप ये लगाने से पहले आप सोचिए, ये तो लगेगा पक्का है, आप x कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि x निकालेंगे तभी तो आप ये वैल्यू डालेंगे, तभी तो हमारी डायमेंशंस आएगी, ठीक है। तो यानी जो इसने यहां पर लिखा है इसका भी तो कुछ होगा, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। जैसे मैंने बताया आपको नया फॉर्मूला यहाँ पे कुछ बनेगा, नई चीज आप सीखेंगे, वो ये है, देखिए आप ध्यान रखिएगा, बड़ी आने वाली क्लासेस में ये बहुत यूज होने वाला है। कभी भी कॉस्ट निकालते हैं स्टूडेंट, कॉस्ट निकालते हैं या कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, तो कॉस्ट है, किसी की भी कॉस्ट हो, यहां पर तो कॉस्ट जो है उसकी फेंसिंग की है, ठीक है ना,
तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, हमने फेंसिंग लगवानी है ना, आउटर बाउंड्री पे लगती है, बाहरी बाउंड्री पे चारों ओर, ठीक है। तो कॉस्ट, और हमें पता है ये पेरीमीटर है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पेरीमीटर ऑफ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल आएगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। जो भी हमारा टोटल पेरीमीटर होगा, जो भी टोटल पेरीमीटर आएगा उसको रेट से, अगर उसके रेट से जो भी रेट है, मान लो पेरीमीटर आता है 200 मीटर मान लीजिए, तो रेट कितना है 100, तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाएगी। इन तीनों में से वो मोस्टली ये दो चीजें देगा, कॉस्ट और रेट। 100% है जी, ये निकालने के लिए बोलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगी ये, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है फेंसिंग की, ध्यान रखिए, इसलिए इससे पहले ये निकालना, इसलिए मैंने नीचे करके लिखा डाउन करके, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है 75,000 है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेट में स्क्वायर आ जाता ना, पर स्क्वायर, तो यहाँ एरिया आ जाता बस, और कुछ चेंज नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आगे यहाँ पे रेट क्या है हमारा 100, ठीक है ना, ये टोटल कॉस्ट है। अच्छा देखिए, एक स्टेप और देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि हमें तो पेरीमीटर निकालना है ना रेक्टेंगल का, ठीक है स्टूडेंट, पेरीमीटर निकालना है, ये मल्टीप्लाई 100 में है, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 से 2 जीरो कट गई, यानी 750 मीटर, यानी पेरीमीटर क्या आ गया हमारा रेक्टेंगल का 750 मीटर। अब यही रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप यहां यूज कर सकते हैं, जो मैंने अब यूज किया, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा के, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या है पेरीमीटर 750, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो है पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप क्यों ना इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए और डायरेक्टली जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो 11x प्लस 4x 15x, फिर 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 375। अगेन आप इसको जो है 375 x की वैल्यू निकालनी है, 15 मल्टीप्लाई में, अगेन डिवाइड कर दीजिए 15 से, 15, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 यहीं पे लिखा रहने दीजिए, 15x आ गया, 2 इंटू 15 हो जाता ना मल्टीप्लाई करके, 11x प्लस 4x 15x, 2 यहीं पे रहता, अगर आप यहां नहीं करते तो 2 इंटू 15 30, तो 30 से डायरेक्ट डिवाइड, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, दिखा दूं वो देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप बार बार ऐसे डिवाइड के चक्कर में पढ़ेंगे, वो इजी रहेगा थोड़ा। ये देख लीजिए 11x प्लस 4x 15x, अब 2 और इसका तो रिलेशन मल्टीप्लाई क्या है, 15 2 जा 30x, ठीक है ना, ये सिंपल है ना। तो x की वैल्यू निकालनी है, 30 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया 30, देखिए 0 से 0, 3 से कैंसिल हो गया, 25 आ जाएगा डिवाइड करके 75 को, ठीक है। तो x आ गया स्टूडेंट। अब लिख देंगे हम लेंथ ऑफ और ब्रेथ ऑफ, ठीक है, एक बार आप नोट कर लो, मैं बताता हूं। तो x आ गया हमारा 25, तो हमें तो लेंथ और ब्रेथ बतानी है, उसकी डायमेंशंस बस बता दीजिए फिर लास्ट में। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, तो लेंथ कितनी है हमारी 11x, 11 इंटू कितना आया था x 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए 275 आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो कितना था हमारा 4x, 4 इंटू 25 100। मल्टीप्लाई की मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाई हुई है, आप चाहे वो भी वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपकी मल्टीप्लीकेशन और बेहतर हो सके। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 5 और 6। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।